Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a lift of mass 1000 kg which is moving with acceleration of 1 meter per second square in upward direction, then the tension developed in the string which is connected to the lift is, ठीक है, जो लिफ्ट से आपकी क्या कनेक्टेड है आपकी लिफ्ट से बच्चों देखिए आपकी जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें आपको टेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या बताना है, टेंशन बताना है ना बेसिकली। तो ये देखिए आपकी न्यूटन सेकंड लॉस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, किस पर, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड आपका क्या है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ के बताती है समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, बस इसी का हमें यूज करना है। क्या बोला गया है, एक लिफ्ट है, ठीक है, लेट दिस इज अ लिफ्ट, लिफ्ट का मास कितना है, एम के इक्वल है मान लीजिए, ठीक है। तो इस पर देखिए आपका एम जी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट का लगेगा, ठीक है। और ये देखिए आपकी किसी से कनेक्टेड है, किसी स्ट्रिंग से, मान लीजिए यहाँ पर आपकी टेंशन कितनी है, टी है, ठीक है। टी टेंशन है, ठीक है। अब बोल रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन ए है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं इसमें न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाऊं तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, टोटल इसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, टेंशन भी ऊपर की तरफ है, माइनस एम जी एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एम ए प्लस यहाँ से एम जी इधर आ जाएगा तो ये इधर हो जाएगा। तो नेट टेंशन आ जाएगा देखिए आपका मास टाइम्स आपका देखिए एक्सेलरेशन प्लस जी, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से टेंशन देखिए कितना, क्या मास, मास लिफ्ट का गिवन कर रखे हैं कितना, 1000 kg के इक्वल है, ठीक है। टाइम्स आपका ए प्लस जी, ए आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू अब 9.8 होती है, तो यहाँ पर 9.8 ऐसे कोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 इंटू देखिए 10.8 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, देखिए टी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 10.8 और ये आपका 10800 न्यूटन के इक्वल, टेंशन की यूनिट क्या होती है, टेंशन इज अ फोर्स, तो यूनिट न्यूटन आएगी। तो 10800 न्यूटन, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए अगर हम जी को यहाँ पर 10 रखते हैं ना तो भी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए हमें ऑलवेज 9.80 लेना होता है, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 10 लेने के लिए, तब तक आप ऑलवेज 9.80 लेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल भी क्या होगा, इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।